हेलो विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 5 गणित का पेपर 2025 के लिए। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए जो ये पेपर है ये आपके 50 अंकों का पेपर रहने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है बच्चों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स गो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हल करते हैं, जो हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न संख्या दी गई या विकल्प है और यहाँ पर आपको उत्तर भी साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो संख्या हमारे दी गई है 501 को शब्दों में कैसे लिखते हैं। तो 501 इसको कैसे लिखते हैं, तो ये ब ऑप्शन हमारा है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, 501 इस टाइप से हम लिखते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, यदि एक पेन की कीमत 15 रुपये है तो 3 पेनों की कीमत कितनी होगी। तो बच्चों एक पेन की कीमत है 15 रुपये, आपको 3 पेनों का पता करना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से और आपका आंसर बन के आ जाएगा 45। यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वो राइट हो जाएगा, जो यहाँ इसका ऑलरेडी आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, एक घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है। जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है, तो वो 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, तभी जाकर 1 घंटा बनता है। इसमें ऑप्शन नंबर स है जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 मीटर बराबर x सेंटीमीटर। x का मान आपको बताना, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ब है जो हमारा राइट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है विद्यार्थियों, तो आपको अवश्य ही इसे कंप्लीट देखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, एक वृत्त में कितनी भुजाएं होती हैं। आपको पता होगा एक वृत्त होता है उसमें भुजाएं कितनी होती है। वृत्त तो गोल होता है, उसमें कोई भुजाएं नहीं होती, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है 0, यानी उसमें कोई भुजा नहीं होती। आपको याद रखना है त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजाएं होती है, चतुर्भुज जो होता है उसमें 4 भुजाएं होती है, बहुभुज का मतलब होता है भुजाओं से बनी बंधाकृति, और वृत्त का मतलब होता है गोल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थानों से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या है। तो सबसे 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है आपके 10। जब सबसे छोटी 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले आपको 1 यूज करना, उसके बाद में कितने अंक है, यानी जैसे 4 अंक है तो आपको 3 जीरो लगाने हैं, 2 अंक है तो आपको 1 जीरो लगाना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, मान लो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की आपको बड़ी संख्या बता रहा है पूछ रहा है उतने अंक आपको लिख देने। मान लो मैंने आपको पूछ लिया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 2 बार 9 लिख दोगे। ये 2 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या रहने वाली है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, 1 किग्रा यानी 1 जो किलोग्राम होता है उसके अंदर ग्राम कितने होते हैं। आपको याद होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सर ने सही ढंग से आपको पढ़ाया था, मुझे याद है, आपको याद है या नहीं, क्योंकि मैंने लाइव क्लास में भी ये अटेंड क्वेश्चन किया हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, 7 × 8 इज इक्वल टू, यानी 7 का टेबल आप 8 बार बोलते हो, यानी मतलब ये हुआ कि 7 को आप 8 से गुणा करते हो तो आपके आंसर कितना आने वाला है। तो आपको आंसर मिलेगा 56 यानी 56। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना था रिक्त स्थान में। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, अगर आज बुधवार है, मान लो कि आज बुधवार है तो कल क्या होगा। कल गुरुवार होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप डायरेक्ट रविवार मत बोल देना कि भाई आज बुधवार है कल रविवार, क्योंकि छुट्टी मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है। कोई भी संख्या है उसको यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। और यदि किसी संख्या में आप 0 का भाग देते हो तो भी आपको आंसर में 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा अलग भी आता है, बट वो आप बड़ी कक्षा में जाकर सीखोगे। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 847 को विस्तारित रूप में लिखिए। 847 है इसका विस्तारित रूप, तो 8 जो है आपका सैकड़ा अंक है, इसलिए ये आपके हो जाएगा 800, और 4 है वो आपके दहाई अंक है, मतलब हो जाएगा 40, और 7 है वो आपका इकाई अंक है, मतलब 7 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, जोड़िए, इसकी आपको जोड़ करनी है। 539 में आपको जोड़ने कितने हैं, 45 जोड़ने हैं, तो इसका आंसर बन के आपके आ जाता है 584। ठीक है, उसके बाद में आपको घटाव करना है। 800 में से 325 घटाने हैं, तो 800 में से यदि हम 325 को घटाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 475। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाग दीजिए, आपको भाग देना है। 45 के अंदर 5 का भाग दोगे तो भाग आपके कितना आ जाएगा, 45 डिवाइड
5 इज इक्वल टू 9, आपको आंसर में मिलेगा 9। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, एक धावक ने 500 मीटर की दौड़ पूरी की, उसने कितने किलोमीटर की दौड़ पूरी की? दशमलव का प्रयोग न करें, सिर्फ मीटर में उत्तर दें। केवल मीटर में आपको उत्तर देना है, तो यहाँ पर ये मीटर में ही दिया गया है। ठीक है ना, तो 500 मीटर ही वो दौड़ा है। ठीक है, वैसे इसका आंसर यहाँ पर दिया भी गया है। उसके बाद में आपके 16वां क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए मोतियों को गिनकर संख्या बताना। सैकड़ा है जो आपके ये 3 मोती दिए गए हैं, और दाई है जिसमें 2 मोती दिए गए हैं, और ये आपके इकाई के हैं वो आपके 5 मोती दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके सैकड़ा 3 मोती, दाई 2 मोती, इकाई 5 मोती, इस प्रकार से आपकी संख्या हो जाएगी सैकड़ा 3, दाई 2 और इकाई 5, 325 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, 15 लीटर तेल को 3 बराबर बर्तनों में भरना है, प्रत्येक बर्तन का आपको माप ज्ञात करना है, उसमें कितना तेल आएगा। जब ज़्यादा का दिया हुआ है, एक का ज्ञात करना है। 15 लीटर तेल जो 3 नौ में बांटना है, बांटने की बात आती है, भाग देते हैं, तो 15 में 3 का भाग देते हैं ना हम, 15 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 5 लीटर, आपके आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपके खंड स रहेगा, जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिसके आंसर भी ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख रखे हैं ताकि आपका समय खराब बिल्कुल ना हो। तो 17वां क्वेश्चन है, आपके द्वारा पढ़ी गई 4 झील लेक सिटी और उसके सीजों के नाम भी बताना है। तो 4 जिलों जो लेक सिटी के बारे में हमने पढ़ा है वो आपके पिसोला, फतेह सागर, इस प्रकार से हो जाएगी। और झील शहरी और उसके अंदर चीज़ों की बात करते हैं, जैसे नाव है, पहाड़ है, राज महल है, हवेली है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा भी आप कोई आंसर दे सकते हैं, क्योंकि किताब के अंदर हमने इसके अलावा टॉपिक भी पढ़ रखे हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एक आयत रेक्टेंगल है जो आपको बनाना है। तो इस प्रकार से ये रेक्टेंगल हमने बना दिया, और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर मान लो, ये 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। जो हमारी ये साइड वाली भुजा होती है ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर से पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, उसके आपको आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन ऊपर रह गया, सेंटीमीटर हो तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर कैसे मिल रहा है भाई, इसका क्वेश्चन कहाँ है। तो हल यहाँ मतलब इसका ये हल दिया गया, यहाँ पर हमें ये बताना है कि किस प्रकार से बनता है, मतलब ये इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये इस टाइप से इसका आंसर हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, 25 किलोग्राम चावल की कीमत 750 रुपये है, तो 1 किलोग्राम, एक का ज्ञात करना, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग। देखो 25 किलोग्राम चावल की कीमत है 750 रुपये, 1 किलोग्राम चावल की कीमत ज्ञात करने के लिए हम 750 के अंदर भाग दे देंगे 25 का, यानी 750 डिवाइड 25 इज इक्वल टू आपके आ जाएगा 30, यानी 1 किलोग्राम चावल की जो रेट है वो क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। उसके बाद का क्वेश्चन है 20वां, सोहन ने सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू की और दोपहर 1:30 बजे गंतव्य तक पहुंचा, यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। कुल समय कितना लगा है वो आपको ज्ञात करना है। तो सुबह वो 7 बजे रवाना होता है और 12 बजे तक उसका कुल समय होता है वो 5 घंटे का हो जाता है, क्योंकि 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5। ठीक है, ये डायरेक्ट 5 घंटे आ गए। उसके बाद में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यानी ये आपके 1.5 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, यानी 5 घंटे वो और 1.5 घंटा ये, यानी आपके हो गया 6 घंटे और 30 मिनट, यानी 6.5 घंटे। इसको यहाँ पर सही ढंग से मैंने समझाया हुआ है, आप सही ढंग से वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हो। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, 250 ग्राम आटे से एक पराठा बनता है, तो 2 किलोग्राम आटे में कितने पराठे बनेंगे। देखो ग्राम, एक बात ग्राम की हो रही है और दूसरा पॉइंट किलोग्राम में दिया गया, तो पहले तो किलोग्राम को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक पराठे के लिए आटा कितना, 250 ग्राम, कुल आटा कितना, 2 किलोग्राम, यानी इसको ग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे, 2 × 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते, तो ये 2000 ग्राम हो गया। अब 2000 के अंदर हम 250 का भाग देंगे, 2000 डिवाइड 250 इज इक्वल टू आपके 8 आ जाएगा, यानी कितने पराठे बनेंगे, 8 पराठे बनने वाले हैं। तो एक पराठा मुझे भी दे देना। उसके बाद का क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है आपके, मतलब जिसका आंसर आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला 23वां है, सीमा के पास 549 कंचे हैं, उसने अपनी छोटी बहन को 155 कंचे दिए और अपने छोटे भाई को 215 कंचे दिए। अब उसके पास कुल कितने कंचे बचे ये आपको बताना। एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से लिखना है, तो कि आपका एक भी अंक कटे नहीं। तो यहाँ पर सीमा के पास कुल कंचे थे 549, दिए गए कुल कंचे 155 उसकी बहन को दिए, 215 अपने भाई को दिए, कुल कितने हो गए, 350 हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, शेष कंचे बचे। तो कुल कंचे थे उसके अंदर से हम माइनस करेंगे दिए गए कुल कंचे, तो शेष कंचे
प्राप्त करने के लिए 549 कुल कंचे थे, उसमें से 370 दे दिए हैं बड़े छोटे भाई और छोटी बहन को। तो उसके पास कितने रह गए, माइनस करेंगे हम, बाकी करेंगे तो आंसर आ जाएगा 179। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर है 24वां, जो लास्ट क्वेश्चन है। एक किसान के खेत की लंबाई 100 मीटर है, एक किसान है उसके खेत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर। इस खेत के चारों ओर बाढ़ लगानी है। ठीक है, बाढ़ लगाना चाहता है वो व्यक्ति। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसके आपको आंसर बताने। बाढ़ लगाने के लिए उसके कुल कितने लंबाई के तार की आवश्यकता होगी, पहले तो ये पता करना है। तो इसके लिए हमें परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा उस खेत का। तो ये आयत के आकार का है। ठीक है, तो आयत के आकार का खेत है, तो उसका आयत का परिमाप ज्ञात करने का हमारे सूत्र क्या होता है, खेत का जो आकार है हमारे आयताकार है, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होगा 2 लंबाई, यानी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर परिमाप नीचे मैंने दोबारा लिखा हुआ है 2 इंटू, यानी उसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है 2 इंटू कोष्टक L प्लस बी। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमाप ज्ञात करने के लिए हम 2 इंटू 100 मीटर प्लस 50 मीटर, यानी ये हो जाएगा 150 इंटू हमारे 2 यानी 300 मीटर। उसको कितने वायर की आवश्यकता होगी, 300 मीटर वायर की आवश्यकता होगी, चाहे वो कुछ भी करें, तार लाएं या कुछ भी लाएं। उसके बाद में यदि 1 मीटर तार की कीमत 20 रुपये, 1 मीटर की है 20 रुपये, तो आपको ज्ञात कितने का करना है, उस पूरे तार का खर्चा कितना आएगा। तो कुल तार तो था 300 मीटर, 1 मीटर के रुपये कितने हैं 20, तो डायरेक्ट इसको 20 से गुणा कर देंगे, हमारे आंसर आ जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, वैसे इसको सही ढंग से यहाँ पर ये समझाया गया है, आप सही ढंग से इसको समझ लेना। तो इस प्रकार से था हमारा ये गणित का मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आशा करते हैं इस पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को